घर में से जैसे कूड़े को निकालना सबका दायित्व तो बनता है। अच्छी औरत, अच्छी बहू, अच्छी सास, अच्छा पुरुष वही कहलाता है जो घर को स्वच्छ निर्मल रखे। अगर आपके घर में कचड़ा वचड़ा पड़ा है, आने वाला अतिथि देखेगा तो आपके घर से रिश्ता नहीं जोड़ेगा। ऐसे ही आपका जो शरीर है ये भी एक घर है, इसमें भी अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष एक कचड़े पड़े हैं तो परमात्मा रूपी कोई अतिथि पधारेगा कभी हृदय में तो वो इसको पसंद नहीं करेगा, छोड़कर दूसरे हृदय की तरफ बढ़ेगा। चाहे तुम किसी भी वर्ण में पैदा हुए हैं, परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता वर्ण से। परमात्मा केवल अच्छाई को देखता है और बुराई को देखता है। भगवान को वर्ण से फर्क पड़ता होता तो सबरी का बेर ना खाते, विदुरानी के छिलके ना खाते। भगवान को जाति का फर्क पड़ता तो मीरा इतने बड़े घर की छत्राणी और संत रविदास को गुरु बनाया। वो तो राजकुमारी थी, महारानी थी मीरा। फर्क हमारे ऊपर फर्क अगर पड़ता है तो विचार का पड़ता है। हम कहाँ पैदा हुए, किसके घर में पैदा हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कीचड़ में कमल खिलता है। मोतियों का जन्म मछली के पेट से होता है। मोती का जन्म मछली के पेट। मछली क्या अच्छा खाती है? मछली का भोजन तो गंदा ही है, उसमें से तो बांस मारती है मछली में से। उसके पेट में मोती का जन्म होता है। शरीर बदबूदार है पर उसके अंदर पैदा हो रहा है मोती। मोती पैदा करने की फैक्ट्री मछली बनती है। तो आप कल्पना करो मोती कहाँ पैदा हो रहा है। ऐसे महान व्यक्ति कहाँ पैदा हो सकता है? उसकी कोई जगह फिक्स नहीं है, उसकी कोई परिवार फिक्स नहीं है। तुम्हारे कहने से पैदा नहीं होगा, वो तो प्रभु और उसके संस्कारों के कारण पैदा होता है। परमात्मा पैदा करते हैं, उसका संस्कार पैदा करता है। तो हम सब लोग उसी के वाहक हैं। हमारे जीवन में न जाने कितनी बातें हैं ऐसी जो हमारे समाज को नीचे की ओर ले जा रही हैं, गर्त की ओर ले जा रही हैं। जिस प्रकार भगवान सामर्थ्यवान होकर पूरे ब्रज के लोगों का हाथ लगवाया गोवर्धन उठाने में, ऐसे ही सनातन को बचाने में सारे हिंदू समाज की आवश्यकता है। कोई एक व्यक्ति या एक समुदाय नहीं उठा सकता सनातन को, सारा समुदाय चाहिए। नीचे से पड़ा हुआ एक गरीब आदमी और एक बड़े से बड़ा आदमी, जब हम सब लोग मिलकर मुट्ठी बनाकर काम करते हैं तो समाज बचता है, धर्म बचता है, सनातन बचता है। ऐसे सनातन नहीं बचेगा चिल्लाने से, चीखने से। सनातन बचेगा स्थापित करने से धर्म को। भाई भाई लड़ेगा, देवरानी जेठानी लड़ेगी, पड़ोसी पड़ोसी लड़ेंगे, हिंदू से हिंदू लड़ेगा। कैसे सनातन बचेगा? तुम लड़ो, जिनको सनातन को खत्म करना है वो बीच में फायदा उठा करके, जैसे अंग्रेज शासन कर गए, ऐसे मुगल शासन कर गए, ऐसे फिर शासन हो जाएगा। तुम देखते रह जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। विधर्मी कितने तैयार घूम रहे हैं। इसीलिए पूरे सनातनियों को संगठित होकर, एकाग्र होकर चलने की जरूरत है। संसार में कौन गलती नहीं करता? जिसने जन्म लिया है वो गलती अवश्य करेगा, और जिसने कुछ कर्म ही नहीं किया है, जिसने कुछ सीखा ही नहीं है, तो वो गलती फलती वो क्या जाने और कहां से होगी गलती। 20-20 साल के अनुभवी ड्राइवर गाड़ी ठोक देते हैं। 33 साल 40-40 साल से अनुभवी लोग एक्सीडेंट कर लेते हैं। बड़े बड़े तैरने वाले डूब जाते हैं। तो जिनको अभ्यास जिस चीज का होता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पहलवान कितना भी पहलवान हो गया तो वो कभी पिटेगा ही नहीं, हमेशा जीतेगा ही, कभी किसी से हारेगा नहीं। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता है। पर उसका हार जाना वो हार भी नहीं है और उसकी कमजोरी भी नहीं है। वो तो
दो पहलवानों का युद्ध है, दो पहलवानों का खेल है, क्रीड़ा है, उत्सव है, मनोरंजन है। एक को हारना ही है या बराबर छूटनी है, एक को जीतना है। वही पहलवान अगली बार कुश्ती में जीत जाएगा जो पहले हार गया था। तो ये सम्मोहन संवाद चलता रहेगा समाज में। आज गंगा के तट पर भगवान श्री सूत जी सौनक आदि ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा का पवित्र पारायण कर रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं। सारे ऋषि मुनि कथा श्रवण कर रहे हैं। अभी शिव कथा सुना रहे थे काशी में, वहां पर भी ऋषि मुनि कथा सुन रहे थे, सूत जी सुना रहे थे। अभी जो कथा सुनाने का प्रथम वक्ता है, जिसने ऋषियों को कथा सुनाई, उस ऋषि की, उस सूत जी की, उसके परिवार की, उसके माता पिता की कुंडली, उनका परिचय ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, ढूंढते रहो। हमें उनके परिवार और माता पिता का और संसार का लेना देना नहीं है। हमें इस बात से मतलब होना चाहिए कि वो महान व्यक्ति थे, महान थे। उन्होंने महान कार्य करके कथा को आज तक यहाँ तक पहुँचाया। सूत जी भगवान कथा न गा रहे होते, व्यास जी कथा न गा रहे होते, सुखदेव जी ने कथा न गाई होती, और इस कथा के परिणाम उत्तम न होते, तो कथा शायद आज यहाँ न होती। ये कब की फ्लॉप हो गई होती और बैठी होती किसी कोने में। पर न, जो कार्य महान ऋषियों ने किया तो वो महान है। वो कहाँ पैदा हुए, किस जाति में पैदा हुए। आप जिसके हाथ से चाट खाते हो वो कहाँ पैदा हुआ है, वो कौन सी जाति है, कौन आदमी पूछता है। पानी पूरी खाने बैठ जाते हो, दोना लेकर पूछते हो तेरी जाति क्या है, तू कौन से घर में पैदा हुआ है, तू अंडा खाता है, मांस खाता है, दारू पीता है, जुआ खेलता है कि नहीं, कि तू पंडिताई करता है, कि मंत्र बोलता है, कि पुजारी है। कोई पूछता है नहीं। जिस रिक्शे में बैठते हम पूछते, कौन ट्रेन चला रहा है, गाड़ी में रिजर्वेशन किया बैठ गए, हम पूछते नहीं। पूछते क्यों? वो आवश्यक नहीं, इसलिए नहीं पूछते। आवश्यक यह है कि उसमें पायलट है, उसमें ड्राइवर है, गाड़ी चलाने वाला है, और सूझबूझ से गाड़ी चलाता है, सुरक्षित हमें पहुंचाएगा। इसलिए हम लोग बिना पूछे चढ़ जाते ट्रेन में टिकट लेके अपना। कौन जानता ड्राइवर कौन है, क्या नाम है ड्राइवर का? क्यों? रेल के ड्राइवर का जैसे सवारियों को नाम पता मालूम नहीं होता, फिर भी उसकी गाड़ी में बैठ के जाते हैं, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी यात्रियों की नहीं, उस ड्राइवर की जिम्मेदारी सरकार की होती है। इसलिए यात्री स्वतंत्र आनंद से यात्रा करता है। ऐसे ही हमारे जीवन की गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर है, उसकी भी जिम्मेदारी सरकार की, यानी कि परम प्रभु की है। आपको कोई पूछने की जरूरत नहीं है कि गाड़ी कहाँ जा रही है, कैसे जाएगी, चलेगी नहीं चलेगी। क्यों? गाड़ी चलाने वाला जब इतना जादूगर है, तो हमें फिर काहे का खतरा है, काहे का डर है? कि अर्जुन जैसी भगत नहीं मेरी, और मीरा जैसी प्रीत नहीं मेरी। ना ही मैं अर्जुन हूं, न मीरा हूं प्रभु, फिर भी आपसे आशा क्या रखता हूं, एक भक्त है वो कह रहा है। न मैं अर्जुन जैसा भक्त हूं, न मीरा जैसा। मैं तो दोष अवगुणों से भरा हुआ हूं, फिर भी मेरी सपना, मेरी आशा आपसे है। मेरा अधवर में रथ नहीं छोड़ना, मेरा अधवर में रथ नहीं छोड़ना, और मेरी लागी लगन नहीं तोड़ना। लागी लगन नहीं तोड़ना, मेरी लागी लगन नहीं तोड़ना, रथ नहीं छोड़ना, मेरी लागी लगन नहीं तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन नहीं तोड़ना।
प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मत छोड़ना मेरा अधवर में रथ मत छोड़ना, मेरा अधवर में रथ मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हाँ प्रभु जी मेरी लागी लगन, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, शावरिया मेरी लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जय हो। कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना, शावरिया मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना। अर्जुन जैसी भगत नहीं मेरी, मीरा जैसी प्रीत नहीं मेरी। ऐसा मैं नहीं हूं, मैं हूं तुच्छ और सारी दुनिया का सबसे घटिया, फिर भी प्रभु मेरा रथ अधभर में मत छोड़ना। यह है प्रभु को सर्वस्व मानने वाली कथा, यानी कि वाक्य भजन। परमात्मा को जब ये मौका मिलता है हमारी तरफ से, तो अवश्यमेव हमारा जीवन जो है संघर्षों के बीच में रहकर भी सुरक्षित रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि प्रहलाद की जो कथा है वह उसका प्रमाण देती है, प्रत्यक्ष करती है। भागवत में प्रहलाद को गरम कढ़ाई में डाल दिया गया था। अब समझ लो, गरम तेल में डाल दिया गया तो क्या होना चाहिए बच्चे का, पर उस बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ा। कारण नहीं बिगड़ने का कारण है कि उसने मातृभाव, पितृभाव, जो भी भाव है वो सब प्रभु के साथ ही जोड़ के रखा। गुरु कृपा से, नारद की आज्ञा से, जो नारद जी ने कहा वही बच्चे ने माना और उस पे चलता रहा। तो कहीं भी अनेक परेशानी खड़ी हो गई उसके सामने, भगवान के साथ जुड़ा रहा, गुरु के साथ जुड़ा रहा। सारा संघर्ष उसके जीवन में आया, पर वो निश्चिंत, स्वस्थ, मस्त, आनंदित, कल्याण करने वाला बालक बन गया। समाज का कल्याण, कुल का कल्याण, परिवार का कल्याण, सबका कल्याण उसकी जिम्मेदारी, सबका कल्याण कर दिया। ऐसे ही प्रभु के विश्वास पर जो व्यक्ति जीता है
वो सबके कल्याण में अपना सहभाग निभाता है। वो कभी स्वार्थी काम नहीं करेगा, किसी जीव को कभी दुखी नहीं करेगा, किसी का मान प्रतिष्ठा गिराने का कभी प्रोग्राम नहीं करेगा, क्योंकि भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति ऐसे कर्मों से बचता है। वो बस ये कर्म करता है कि किसी को कैसे अच्छा किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, किसी की स्तुति कैसे की जाए। पर कुछ लोग कैसे हैं, कई रूप हैं उनके, पर भगवान सब रूपों को जानते हैं। उनको सब डीएनए मालूम रहता है कि इसका मखौटा किस चीज का पहना हुआ है और अंदर क्या चल रहा है। भगवान शुक्त जी ने सौनक आदि ऋषियों को नारद जी और ब्रह्मा जी का संवाद सुनाया। भागवत के प्रति श्रद्धा हो जाए ऋषि मुनियों की, और श्रीमद् भागवत का ज्ञान, भक्ति वैराग्य का ज्ञान, मुक्ति का ज्ञान लेकर उनके जीवन को कृतार्थ करें। ऋषि मुनि भी उस समय दर दर भटक रहे थे ज्ञान वैराग्य के लिए। बंधुओं, अगर किसी आदमी को सचमुच में ज्ञान हो जाए तो ये जो संसार है इसी में सार उसे दिखाई देने लग जाता है। जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं है तब तक संसार में सार उसे दिखाई देने वाला नहीं है। और ज्ञान बोले तो वकीलात का ज्ञान नहीं, कलेक्टरी का ज्ञान नहीं, नेता नगरी का ज्ञान नहीं, वैज्ञानिक ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान, परमात्मा का ज्ञान जो है, आत्मा में ज्ञान जो है प्रकट हो जाए, उस व्यक्ति को संसार में सार नजर आएगा, सब जगह सार नजर आएगा। और जिसकी आत्मा में ज्ञान नहीं है उसको ये संसार में सार नहीं आ सकता कहीं। वो जहां जाएगा वहां संसार में निसार होकर फंसेगा। 88,000 ऋषि इसी तरह संसार में, वो जिधर हिमालय की तरफ बढ़ते उधर ही फंस जाते मोह ममता में। वहीं अज्ञान अविद्या उन्हें घेर लेती है।